निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। 21वीं सदी में हमारे रोजमर्रा के जीवन का स्वरूप एकदम बदल गया है। मानसिक क्लेश, तनाव, काम का बोझ, इसमें से कोई ना कोई परेशानी हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं जरूर मौजूद है। हम आपके लिए लाए हैं ज्ञान और गतिविधियों की अनोखी श्रृंखला, जिसकी मदद से आपको मिलेगी शारीरिक और मानसिक शक्ति, यानी कि आप आज की जिंदगी की मुश्किलों का सामना बेहतर ढंग से कर सकेंगे। So join us and let go. ये योग की श्रृंखला हमने माननीय योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी के मार्गदर्शन से तैयार की है। योगाचार्य तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगाभ्यास और उसके फायदों पर अनुशोधन करते आए हैं। योगाचार्य तिवारी जी सारे भारत में लगातार योग शिविर आयोजित करते आए हैं, जिनके जरिए सैकड़ों लोगों को योग का लाभ प्राप्त हुआ है। तो आइए उनके साथ उनके अनेक भक्तों में शामिल होकर शुरू करते हैं अपना सफर संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर योग के साथ। योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन्होंने तकरीबन 150 से ज्यादा योग शिविर आयोजित किए हैं और लगातार 3 बार इन्होंने राष्ट्रीय योगा चैंपियनशिप में वेटरन ऑफ इंडिया अवार्ड भी प्राप्त किया है। योग आसनों द्वारा इन्होंने कई महान हस्तियों के रोगों का निदान किया है। इनका कहना है, जिस प्रकार दूध लेने से पहले बर्तन को साफ करना आवश्यक है, उसी प्रकार अच्छा जीवन जीने के लिए अपने शरीर और मन को रोजाना योग, ध्यान और प्राणायाम से साफ करना भी अति आवश्यक है। तो मिलिए योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी से। योग और महिलाओं की समस्याएं। क्या आप किसी जॉब में हैं या हाउस वाइफ हैं? ये कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी वजह से आपके अंदर रोग की क्षमताएं कम होती हैं, रोग आपके अंदर बढ़ना शुरू हो जाते हैं, प्रतिरोध की क्षमता आपके अंदर कम हो जाती है। जब ऑफिस से आप थके आते हैं तो मानसिक तनाव, घबराहट, बेचैनी, ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। काम का बोझ, परिवार का बोझ और ऑफिस का बोझ, इस बोझ से परेशान है, समय की बहुत कमी है, क्या करना चाहिए? परिणाम स्वरूप कमर की तकलीफ यानी बैकएक प्रॉब्लम, गर्दन की तकलीफ, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम, माइग्रेन, आधा शीशी का दर्द, चक्कर का आना, मासिक धर्म का अनियमित हो जाना, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, ये एक महिलाओं की आम समस्या, आम बीमारियां हैं जिनकी वजह से आपको बहुत लंबा सफर करना पड़ता है। योग में इसके इलाज हैं। कितनी दवाएं आप खाएंगे, दवा खाते खाते परेशान आप हो जाएंगे। उसके साइड इफेक्ट, उसके रिएक्शंस आपके अंदर बहुत गजब के होंगे। तो योग का प्रयोग करके आप देखिए और अपने जीवन में आप एक नया आयाम महसूस करेंगे। यदि कमर की तकलीफ है तो आप शलवासन, भुजंगासन का प्रयोग करें। यदि सर्वाइकल के पेन आपको हो रहा है तो अर्ध भुजंगासन और अश्व संचालन की मुद्राएं करें। ये छोटी छोटी बातें जीवन में परिवर्तन करती हैं, आपके स्वास्थ्य को सुधार सकती हैं और महंगे खर्चे से आप बच सकते हैं।
शलभ आसन। पेट के बल आप लेट जाएं। हथेलियां जांघ के नीचे। दाएं पैर को आसमान की ओर खींचते हैं। इतना खींचें कि जांघ और कमर की पेशियों पर दबाव पैदा हो। धीरे धीरे श्वास छोड़ते पैर को वापस लाते हैं। अब यही क्रिया बाएं पैर से करना है। बाएं पैर को पुनः आसमान की ओर खींचते हैं। जांघ और कमर की पेशियों पर दबाव दें और दबाव बढ़ाएं। धीरे धीरे पैर को वापस लाएं। यही क्रिया दाएं पैर से और आसमान को खींचें। इतना खींचें कि जांघ की तमाम पेशियां वहां पर खिंचाव पैदा हो। धीरे धीरे श्वास छोड़ते पैर को वापस लाएं। बाएं पैर से घुटना बिल्कुल सीधा। इस क्रिया को आप 10 से लेकर 15 बार और 20 बार तक कर सकते हैं। जांघ, कमर, पीठ के तमाम भाग को संतुलित करने के लिए यह क्रिया लाभकारी है। अब यही क्रिया दोनों पैरों से एक साथ। सर्वाइकल पेन के मरीज दोनों पैर एक साथ नहीं उठाएंगे। पूरी गहरी श्वास को अंदर लेकर घुटने सीधे रखते हुए दोनों पैरों को आसमान की ओर खींचना है, पैर वापस लाना है। इस क्रिया को भी आप 10 बार से लेकर 15 बार तक करें। शलभ आसन पेट के बल लेटने वाली क्रिया है। कमर की तकलीफ को दूर करने के लिए क्रिया बहुत लाभकारी है। जांघ का भार कम होता है, पेट बढ़िया साफ होता है। गर्दन की तकलीफ यानी सर्वाइकल पेन को दूर करने के लिए क्रिया बहुत लाभकारी है। हां, यदि सियाटिका के आप मरीज हैं, वात नाड़ी का दोष यदि आपके अंदर है, तो शलभासन आपको नुकसान कर सकता है। शलभासन का अभ्यास 8 से 10 बार और 15 बार तक रोज करें। भुजंग आसन यानी सांप की आकृति, सर्प। चिन्ह आपकी जमीन में, एल्बो और हथेली आपकी जमीन में। पूरी श्वास भरते हुए चिन्ह को आसमान की ओर खींचें। इतना खींचें कि पीठ और सीने पर, चेहरे पर दबाव पैदा हो। कमर पर खिंचाव पैदा करिए। चेस्ट की पेशियों को, चिन्ह की पेशियों को, चेहरे की तमाम पेशियों को आसमान की ओर खींचते हैं। श्वास छोड़ते धीरे धीरे वापस लाते हैं। फिर यही क्रिया पूरी श्वास को अंदर भरकर चेस्ट की संपूर्ण मांसपेशियों को आसमान की ओर खींचते हैं। और खींचें और खींचें। इतना खींचें कि आपकी पूरी पीठ पर दबाव पैदा हो। संसार के तमाम रेप्टाइल्स इसी स्थिति में रहते हैं, तब उनकी हृदय की आयु बढ़ जाती है। अब यही क्रिया आपको पूर्ण भुजंगासन के रूप में करना है, यानी फुल स्नैक पोस्चर कहलाता है। इस क्रिया में दोनों हाथ की हथेलियां जमीन में और कुल्ही आपके आसमान की तरफ। श्वास लेते हुए चेस्ट की पूरी पेशियों को आसमान की ओर खींचें।
आप महसूस करेंगे कमर के निचले भाग पर, पीठ और गर्दन के भाग पर एक दबाव पैदा हो रहा है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आप नीचे आए। जैसे ही आप नीचे आते हैं तो सीना और ठुड्डी आपकी जमीन को स्पर्श करना चाहिए। इस क्रिया को पुनः करें। पूरी श्वास को अंदर भरकर रोककर पीठ, कमर, जांघ में दबाव महसूस करें। आंखें बंद और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आप नीचे आए। थोड़ा आराम लीजिए। प्रत्येक आसन करने के बाद थोड़ा सा शवासन करना चाहिए। भुजंग आसन। पेट के बल लेटकर सीने के ऊपर खींचना है। हृदय पर दबाव कम होगा। तिल्ली यानी स्प्लीन आपकी स्वस्थ होगी। हृदय के नीचे जो हमारा डायफ्राम है वह पुष्ट होगा, मजबूत होगा। यदि कॉर्नरी आर्टरीज और वेन्स में यदि कोई क्लॉटिंग की संभावना है उसको खत्म करने के लिए भी यह क्रिया लाभकारी है। इसमें अर्ध भुजंगासन है और पूर्ण भुजंगासन है। सर्वाइकल पेन के मरीज अर्ध कर सकते हैं, पूर्ण भुजंगासन ना करें। पेट बढ़िया साफ होगा, कमर की तकलीफ में राहत मिलेगी। बढ़ा हुआ पेट कम करने के लिए भुजंगासन लाभकारी है। स्किन आपकी चमकदार होगी, चेहरा आपका चमकदार होगा। दमा के मरीज के लिए भुजंगासन की क्रिया लाभकारी मानी गई है। अश्व संचालन। दाएं पैर के पंजे को बाईं जांघ पर रख दें। बाएं हाथ से दाएं घुटने को पकड़कर दाएं घुटने को बाईं तरफ जमीन की तरफ छुला दें और सिर आपका दाईं तरफ। जैसे आप रस्सी को मरोड़ते हैं या कपड़ा निचोड़ते हैं उस प्रकार आपको मेरुदंड को निचोड़ना है। कमर की संपूर्ण तकलीफ को दूर करने के लिए इस क्रिया में आप ज्यादा रुकें। फिर बाएं पैर का पंजा, दाईं जांघ, बाएं हाथ से घुटना पकड़ते हैं और दाईं तरफ ले आते हैं। घुटने को जमीन में छुलाने का अभ्यास। देखना आपको बाईं तरफ है। जैसे आप कपड़ा निचोड़ते हैं उस तरीके से आप अपनी स्पाइन को निचोड़ें। भार में कमी होगी। पैर को धीरे धीरे वापस ले आएं। इस क्रिया को 6 से लेकर 12 बार तक कर सकते हैं। आसनों का अभ्यास बहुत धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता करें और रुकना ज्यादा है। जितना लंबा आसनों में आप रुकेंगे आपको ज्यादा फायदा होगा।
अब इसी क्रिया में पैर को लपेटना है, यानी दाएं पैर को बाएं पैर में लपेटते हुए अब दाएं घुटने को बाईं तरफ ले जाना है। इसमें आप कमर में और पीठ में खूब दबाव महसूस करेंगे। देखना आपको दाईं तरफ है। और ज्यादा रुकिए। अब यही क्रिया बाएं पैर से करना है। एंड लेफ्ट लेग को राइट लेग में लपेटना है। पंजे को ऊपर खिसकाते हुए अपनी एल्बो से घुटने को टच करें और देखना ठीक विपरीत दिशा में। इसका अभ्यास करते ही करते कुछ दिनों में आपकी कमर में बहुत परिवर्तन होगा। कमर पतली होगी, पेट आपका साफ होगा। योग आसन करते समय महंगे उपकरण की आवश्यकता नहीं है आपको। सबसे सस्ती तकनीक, रोग भी आपके ठीक होते हैं, तनाव भी आपके दूर होते हैं, मांसपेशियां आपकी सुगठित होती हैं, बीमारियां आपकी दूर होती हैं। क्रियाएं एक, लाभ अनेक। संसार की सबसे सस्ती पैथी है योग। पीठ के बल लेटकर अश्व संचालन की मुद्रा करें। पहले दाएं पैर के पंजे को बाएं जांघ पर के जब पीछे आप ले जाते हैं तो यह क्रिया बैक पेन को दूर करने के लिए, स्पाइनल इंजरी के लिए बहुत लाभकारी है। यानी कमर की तकलीफ, गर्दन की तकलीफ, सियाटिका पेन को दूर करने के लिए लाभकारी क्रिया है। फिर आप जब दायां पैर लपेटकर राइट लेग घुमाते हैं, उस दौरान पेट का भार कम होता है, वजन में कमी होती है, हृदय में भार कम होता है, मानसिक तनाव कम होते हैं। इस आसन में आंख बंद रखिए और जिस स्थान पर आपको रोग है उस स्थान पर मन को उसमें केंद्रित करें।